हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्क्रीन इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इफ विजिबल डू द थम्स अप। जल्दी से आप रिएक्शंस भेज सकते हो अगर आप सबको स्क्रीन दिख रही है तो। ओके। तो एज यू नो कि कल हमारा एक लेक्चर हो गया था जो कि इनइक्वालिटी पे था। टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर बेस्ड अपॉन लोगरिथमिक लोगरिथमिक फंक्शंस या लोग फंक्शन। लोग को सोल्व करना आपने देखा होगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काफी यूज करते हैं, हम लोग टेबल का भी यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि लोग निकालते कैसे हैं। नाउ कल वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन रखा था वो था इक्वेशंस का, इनइक्वालिटीज का मेथड टू सोल्व इनइक्वालिटी। इसको सोल्व करने का जो मेथड था वो वेवी कर्व मेथड था, जिसके हमने स्टेप्स कल किए थे। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट विल बी लोगरिथम और प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है। अब मैं वेटेज की बात अगर करती हूँ तो वेटेज जो इसकी जेई एग्जाम में रहती है, इससे अगर क्वेश्चन आता है एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि हमारा 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का। एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। या फिर इसका कंबाइन हो जाता है क्वेश्चन, कंबाइन क्वेश्चन विद फंक्शन। फंक्शन वाले टॉपिक के साथ कंबाइन हो जाता है, वो आपको लोग की टर्म में एक फंक्शन बना के दे देगा एग्जामिनर। एंड द एग्जामिनर विल आस्क कि भाई मुझे इसकी डोमेन बता दो या फिर रेंज बता दो। तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है या फिर डायरेक्टली सोल्व करना आ सकता है कि लोग दे रखा है हमें। तो हम अब सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर में भी कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके। उससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था कल के लिए, कल वाला लेक्चर जो हमारा इनइक्वालिटी पे था। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो वेवी कर्व मेथड था वो क्या बोल रहा था कि भाई राइट हैंड साइड पे सब जीरो होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सब राइट हैंड साइड पे जीरो है और एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों ही चीजें हो रही है। तो अब जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
यस, तो हमारा ये क्वेश्चन था. अब अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड में हमें पहले 2 स्टेप पे जाने से पहले ये चीज चेक करनी थी ना, राइट हैंड साइड पे सब 0 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, दोनों चीजें सेटिस्फाई है. स्टेप 1 क्या बोल रहा था कि जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं उनको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लो. इन सबको ड्रॉ किया. नाउ एक्सट्रीम पे हमें क्या लिखना था, राइट एक्सट्रीम पे पॉजिटिव साइन. अब हमने देखा कि x-7 की पावर तो ओड चल रही है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, नेगेटिव. नाउ कमिंग ऑन 6, x-6 की पावर इज इवन, साइन विल रिमेन सेम. नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव ही रहेगा. नाउ कमिंग ऑन 5, x-5 की पावर इज ओड, तो साइन विल चेंज, इट बिकम्स पॉजिटिव. एंड x-4 की पावर इज इवन, तो साइन विल रिमेन सेम. अब इनइक्वालिटी जो थी वो लेस देन इक्वल टू थी. इक्वल टू मतलब 4 भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, 5 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 पुट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 आएगा, 5 पुट करने पे भी अपने पास 0 आएगा, तो हम दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. पर वी कांट इंक्लूड 6 और 7, हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते. अब लेस देन इक्वल टू 0 वाली टर्म चाहिए, तो हम देख लेंगे कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है हमारे पास. एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, एक इधर नेगेटिव है, तो x कहाँ से बिलोंग कर गया, x विल बिलोंग टू 5 to 7. इसमें से हमें 6 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर x 6 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर विल बी 0, तो हमें दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए हम 6 को हटा देंगे. एंड यूनियन हम क्या ले सकते हैं, हम 4 भी तो ले सकते हैं. 4 पुट करने पे न्यूमरेटर विल बी 0, और हमारे पास यहाँ इक्वालिटी तो चल ही रही थी. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको कल की क्लास में दिया था. नाउ कमिंग ऑन आज का पार्ट, दैट इज लोगेरिथम. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लोगेरिथम. तो हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे, जो कि हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं. हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर किया था, हमारे टाइम तो क्लास 8 में आता था. तो आई होप आपने भी पढ़ा होगा 8th 7th 8th में कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक चैप्टर था कि 2 की पावर अगर मैं 3 कर रही हूँ तो आंसर विल बी 8. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 8. लाइकवाइज अगर मैं एक और सिंपल बेसिक सा लिखते हैं कि 5 की पावर 4 करने पे क्या आएगा, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर विल बी 625. अब लोगरिथम क्या करता है, यहां से ध्यान से सीखना. लोगरिथम क्या करेगा, लोग करके ये जिसकी ये पावर चल रही है उसको हम बेस में लिखते हैं, जो आंसर आता है उसको हम इधर लिखते हैं, और जो ये पावर है दैट इज 3, लाइक दिस. अगर मैं 8 का लोग निकालूं विद बेस 2, देन द आंसर विल बी 3. सो ये मैंने बीच में एक साइन बनाया, इम्प्लाइज, मतलब ये दे रखा हो तो इससे ये चीज आ सकती है, ये दे रखी हो हमें टर्म तो हम इससे इस पे जा सकते हैं, ये उल्टा एरो, लाइक दिस. ऐसे ही अगर 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625 लिखा हुआ है मेरे पास, इसको मुझे इस टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज लोग जिसकी पावर कर रहे हैं दैट इज 5 बेस 625 विल बी इक्वल टू 4. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द लोग. तो अब यहां से जैसे आपको ये दे दिया, मान लो लोग 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ 4, तो ये x क्या आएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, सो x विल बी इक्वल टू 16, लाइक दिस. आपसे वो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वैल्यू, वो ऐसे भी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि log 2 4 विल बी इक्वल टू y, देन y विल बी इक्वल टू व्हाट, तो y किसके बराबर होगा. नाउ आपको फिर से वही, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये नंबर दैट इज 4 विल बी इक्वल टू 2 की पावर दिस y. तो 2 की क्या पावर करें कि 4 आ जाए, 2 ही करना पड़ेगा ना हमें. 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4. सो y विल बी इक्वल टू, यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई,
y will be equal to, just a minute, 2. This will be the required answer. Now coming on definition, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब भी आपको ये दे रखा हो, लोग बेस दे रखा है a, बेस बोले तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज बेस, ये हमारा नंबर है जिसका हमें लोग निकालना है, और वो कोई वैल्यू c के बराबर दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज p, ये नंबर विल बी इक्वल टू बेस की पावर, ये जो आउटपुट में दिख रहा है हमें, दैट इज c, लाइक दिस। और अच्छा, इस पे अब हमारे को ये 2-3 कंडीशन है हमारे पास। क्या क्या कंडीशन है कि जो नंबर है दैट शुड बी पॉजिटिव, नंबर मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस हुआ तो लॉग फंक्शन वर्क नहीं करेगा। बेस की बात करूं तो जो ये बेस चल रहा था हमारा, बेस पे 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख दूं, लोग, मैंने 1 ले लिया बेस को, लोग 1 5 विल बी इक्वल टू समथिंग x, तो 5 विल बी इक्वल टू 1 की क्या पावर करें कि x ये 5 मिल जाए, नॉट पॉसिबल ना, तो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। नाउ आप नेगेटिव भी लेके देख सकते हो, -1, बेस को नेगेटिव भी लेके देख सकते हो, उस पर भी डिस्कार्ड हो जाएगा। -2 की क्या पावर करूं कि 5 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बेस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और नंबर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन log विल वर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log। नाउ अब यहाँ से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल करते हैं, पहले सिंपल सिंपल करते हैं, फिर हम आगे वाले उस पे स्टेप पे मूव करेंगे। ये तो डेफिनेशन थी, log a b अगर आपको c के बराबर दे रखा है, कब दिया होगा, जब b विल बी इक्वल टू a की पावर c। अब हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, अगर आप लोग भी सब साथ साथ कैलकुलेट करो अपनी अपनी नोटबुक्स में। log 2 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो x है, तो 4 विल बी इक्वल टू 2 की पावर x एंड x विल बी इक्वल टू 2, अभी अभी बताया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। नाउ कमिंग ऑन बी पार्ट, log 10,000, मान लो ये x के बराबर, फिर से वही, तो 1000 विल बी इक्वल टू 10 की पावर x की क्या वैल्यू करे कि 1000 आ जाए हमारे पास, द आंसर विल बी 3। सो log with base 10 और number is 1000, then the answer will be 3। ऐसे ही अगर सी पार्ट हम सोल्व करते हैं, सी पार्ट क्या दिया हुआ है, log 3 बेस 3 √3, मान लो ये y के बराबर है, x नहीं ले रहे, इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास नंबर विल बी इक्वल टू बेस की पावर y, तो y किसके बराबर, 1/2, सो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसी तरह नेक्स्ट टू डी पार्ट अगर हम देखें, क्या दिया हुआ है, log बेस 2 1/8 की वैल्यू बता दो क्या आएगी, तो यहाँ से 1/8 विल बी इक्वल टू 2 की पावर x, सो x विल बी इक्वल टू -3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3। नाउ कमिंग ऑन लास्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में हमें दे रखा है log 1/4 16 विल बी इक्वल टू x, हमें नहीं पता भी क्या है, तो 16 विल बी इक्वल टू 1/4 रेज टू द पावर x एंड x विल बी इक्वल टू -2, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। नाउ यू कैन सी आउटपुट में तो हमें नेगेटिव भी मिल रहा है, फ्रैक्शन भी मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर भी मिल रहा है, लेकिन इनपुट में हम पॉजिटिव नंबर के साथ ही डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ लोगेरिथम। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दे रखा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें फॉल्स बताना है, राइट नहीं बताना। तो पेपर में जब भी बैठोगे तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है या फिर इनकरेक्ट पूछ रखी है। कई कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ट्रू पे टिक करके आ जाए। तो यहां से इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं भाई कौन सा गलत है इन तीनों में से। फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। हमें दे रखा है log 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 3/2। मान लो x है, अभी हमें नहीं पता, तो दिस इज रूट 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 रेज टू द पावर 1/2। तो x तो मेरा किसके बराबर आ गया भाई, 3/2 के बराबर। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, हमें तो फॉल्स बताना है, फॉल्स। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। अब हम आए बी पे, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, बेस लोग के साथ बेस है 4 एंड अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 3/4, इज इट ट्रू। तो हम चेक करते हैं। हमने फिर से इसको क्या माना, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। तो यहां से रूट 8 विल बी इक्वल टू 4 की पावर एक्स। तो इधर से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं चलो। दिस इज 2 की पावर 3/2 और यहां से आया 2 की पावर 2x। तो यहाँ से 2x विल बी इक्वल टू 3/2, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स और पावर में क्या करते थे छोटी क्लासेस में, जब अपने पास बेस सेम होता था पावर्स को हम कंपेयर करते थे, है ना। तो फिर हम यहाँ पे भी वही करेंगे। 2 की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे 3/2 है, राइट हैंड साइड पे वी हैव 2x। तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 3/4। यही दिया हुआ था कि ये 3/4 के बराबर आएगा 3/4 के। ये तो फिर से ठीक हो गया, ट्रू है ये तो। हमें तो फॉल्स बताना है, तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्डेड। नाउ यू कैन सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दे रखा है log बेस 8 अंडर रूट 8। ये हमें दे रखा है 1/2 के बराबर। अभी चेक कर लेते हैं इसको भी। दिस इज रूट 8, 8 की पावर x, x विल बी इक्वल टू 1/2। यस, इट विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमने देखा कि ये वाला ऑप्शन भी ट्रू है, हमें फॉल्स बताना था। तो इसमें से तो कोई भी गलत नहीं हुआ, सारे ही सही है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन इन दिस केस। तो यहां से हमें फॉल्स वाला देखना था, तो डी ऑप्शन। नाउ इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सब। अब हमारे को ये दे रखा है log 2 बेस 2 16 प्लस log बेस 2 1/4। हमें इन दोनों को ऐड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम log बेस 2 16 सॉल्व करेंगे। यहां से log base 2 16, that will be equal to, if x, then 16 will be equal to 2 की पावर x and x will be equal to 4। 2 की पावर 4 करने पे यहां से 16 आएगा ना। अब जो दूसरी टर्म थी दैट इज दिस log of 2 1/4, इसको मैंने y मान लिया। तो दिस इज 1/4 2 की पावर y and y will be equal to what, y will be equal to -2। 2 की पावर यहाँ से -2 करेंगे तो हमारे पास 1/4 आएगा। अब दोनों की वैल्यूज को ऐड करना था। ये मैंने x माना था, ये हमने y माना था। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 4 - 2, दैट विल बी इक्वल टू 2। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो लोग वाले फंक्शन में डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक करके टर्म्स को सॉल्व करना है। यू विल गेट द आंसर इजीली, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन दीज टू ऑब्जर्वेशंस, हमने ये पूछा हुआ है, ये हमेशा यूज करते हैं जब बेस सेम हो, नंबर सेम हो, तो हम क्या लिख देते हैं 1। और लोग अगर हम 1 का निकालते हैं तो हम 0 पुट कर देते हैं। आपने जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करे होंगे उसमें भी ये टर्म्स यूज करी होंगी कि log 1 तो 0 होता है, ठीक है।
with any base and log base और number same है तो answer will be 1. तो ये क्यों होता है? अब तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली ना. तो ए पार्ट की बात करूं तो log ए मान लो ये x है, मुझे नहीं पता अभी कि 1 है 2 है, वी डोंट नो. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? a विल बी इक्वल टू बेस की पावर x. x की क्या वैल्यू ले यहां से कि a आ जाए इटसेल्फ, तो x विल बी इक्वल टू 1. तो हम हमेशा से जो ये टर्म यूज करते हुए आए ना कि नंबर सेम और बेस सेम, तो 1. सो दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन नंबर 1. कमिंग ऑन सेकेंड, ये तो हो गई प्रूफ. कमिंग ऑन सेकेंड, log a 1 विल बी इक्वल टू 0. अभी हमें नहीं पता भाई 0 है क्या है, तो यहां से क्या आएगा? 1 विल बी इक्वल टू बेस की पावर y. किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करने पे हमें 1 मिलता है ना. तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 0. तो दिस विल बी इक्वल टू 0. तो इसीलिए कोई भी बेस ले लो, लोग अगर 1 का कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर विल बी 0. दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 2. दीज 2 ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत बार यूज करते हो इन ऑब्जर्वेशंस को, आगे भी यूज करोगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब आपके पास लोग का कोई क्वेश्चन आएगा. अब यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है कि इफ log बेस नहीं पता, अब हमें x नहीं पता, हमें 256 is equal to 4, then x will be equal to what? तो हम फिर से अपने डेफिनेशन पे चलेंगे. अभी हमें x नहीं पता कि बेस क्या होना चाहिए, तो हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे चलो देखते हैं. हमें ये दे रखा है, तो यहां से क्या आएगा? दिस नंबर 256, ये वाला जो नंबर है, दैट विल बी इक्वल टू बेस की पावर 4. किसकी पावर 4 करने पे मुझे 256 मिलेगा? तो x विल बी इक्वल टू 4. सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. तो बेस मेरा क्या होना चाहिए? 4, तभी आंसर में 4 आएगा. नाउ कमिंग ऑन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज पे चलने से पहले मैं आपको कुछ 2 नोटेशंस बता देती हूँ. नोटेशंस आपने मोस्टली बुक्स में देखा होगा कि कहीं पे हमें मेंशन होता है ln और कहीं पे मेंशन होता है log, कहीं पे log विद सम बेस. तो इसका क्या मतलब होता है? ln मतलब log विद बेस e. कि ये जो e है एक्सपोनेंशियल, आप ये जब भी ln दे रखा होगा हमेशा ये माइंड में आना चाहिए कि बेस मेरा e रहेगा. नाउ log अगर ऐसे दे रखा हो तो बेस में क्या रहता है? 10. अंडरस्टूड. अगर आपकी क्वेश्चन भी आ जाए आपके पेपर में और ये दे रखा हो, ln नोटेशन दे रखी है, तो यू शुड नो कि भाई log के साथ बेस e चल रहा है. अगर आपको log दे रखा है ओनली, दैट्स इट, कोई बेस मेंशन नहीं किया हुआ, तो दैट मींस बेस हमारा 10 है. अगर आपको मेंशन किया हुआ है जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में log 2, log 4 लाइक दिस, तो अगर इसके अदर देन उसने लेना एग्जामिनर ने, तो वो आपको मेंशन करके देगा फिर कि भाई ये वाला बेस है. तो ये 3 नोटेशंस होती हैं, आपको जनरली देखने को मिलती हैं. नाउ कमिंग ऑन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज की बात करूं तो नंबर 1 प्रॉपर्टी हम आज तक यूज करते आए हैं कि log बेस अगर सेम है, 2 नंबर ऐसे ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है? m इंटू n. ऐसा क्यों होता है? चलो एक बार देखते हैं. अगर ये x है, ये y है, तो m विल बी इक्वल टू a की पावर x और y विल बी इक्वल टू a की पावर n विल बी इक्वल टू a की पावर y. नाउ अगर m इंटू n करते हैं तो दिस विल बी a की पावर x प्लस y. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, a की पावर x इंटू a की पावर y होगी. प्रोडक्ट में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो यहां से हमारे पास, हम इसको कैसे लिख पाएंगे फिर? log बेस a, दिस इज m
इंटू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो हमारी डेफिनेशन है, तो ये किसके बराबर हो गया? log base am plus log base an. This will be the answer, this will be the proof of this property जो हम जनरली यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लाइकवाइज हम माइनस के लिए कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, m बाय n करेंगे तो a की पावर x बाय a की पावर y, अगर हमने m बाय n किया तो a की पावर x बाय a की पावर y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से यू कैन सी माइनस साइन आ जाएगा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग ऑन थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर नंबर की कोई पावर दे रखी है n, तो लोग क्या करता है, इस n को उठा के यहाँ आगे लिख देता है। ठीक है, तो n log बेस a m। तो यहां से अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। पहली कि दो नंबर अगर सम में है, बेस सेम है, देन दैट नंबर विल मल्टीप्लाई। सेकेंड, अगर दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m बाय n। थर्ड, अगर किसी नंबर की पावर में दे रखा है लाइक दिस, तो n आगे, वो पावर आगे, एंड लोग फिर सिंपल। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। हम 6 प्रॉपर्टी आज करने वाले हैं लोग की, और उससे एक दो जो डिडक्शंस हमारी आती हैं, जो मोस्टली हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास टुडे। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 10 30 log 10 3। कैसे निकाल सकते हैं? अब हमें क्या दिया हुआ है, log बेस कितना है 10 दोनों साइड, ठीक है, और डिफरेंस में दे रखे हैं दो नंबर। अभी अभी तो हम प्रॉपर्टी करके आए हैं सेकंड वाली, बाय प्रॉपर्टी बी थी, सेकंड थी बी पार्ट। चलो बी पार्ट लगा लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, log 10 30 by 3, so this will be equal to log 10 and this is 10। अब बेस सेम है, नंबर भी सेम है, ऑब्जर्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा 1। वाई? बिकॉज अगर बेस सेम हो, नंबर सेम हो तो 1 आता है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। सो इसका आंसर, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा था, इसका आंसर विल बी 1। नाउ कमिंग ऑन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ log। अब यहाँ देखो बेस नहीं मेंशन, हमें बेस मेंशन नहीं है, तो log का मतलब अभी अभी बताया था कि बेस 10 है, मतलब यहाँ पे भी बेस 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तीनों का सेम है। नाउ यू कैन सी ये दो नंबर एडिशन में है, तो प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ए, हमें क्या मिलेगा, log बेस 10, ये जो दो नंबर थे m, दिस इज n, इनको मल्टीप्लाई में लिखना है। 4 by 7 मल्टीप्लाई 33 by 18, एंड ये जो अभी तीसरा नंबर है, इसको ऐसे ही एक बार रखते हैं। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, दिस इज 4 by 7 into 33 by 18, दिस विल बी इक्वल टू फिर से 22 by 21। ये तो हमारे पास चल ही रहा था 22 by 21। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर कुछ और नंबर होता तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले आते अपनी प्रॉपर्टी नंबर बी से। नाउ कमिंग ऑन सी पार्ट, अब हमें ऑप्शंस एमसीक्यूज दे रखे हैं। अच्छा, वो जो पहले वाले दो क्वेश्चन करे ना, ये और ये वाला, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है कि इसका ये ऐसे डैश करके कि भाई क्या आंसर होगा, तो 0 विल बी द आंसर। लाइकवाइज इसका क्या आंसर होगा, तो 1 विल बी द आंसर, लाइक दिस आप लिख सकते हो एमसीक्यूज की फॉर्म में ऐसे। नाउ वी हैव
3 log 10 base 10 4 plus 2 log base 10 5 plus log base 10 6 like this. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें वी विल अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रही थी? पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करते हैं. हमें पता है कि log बेस ए m की पावर अगर n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस. तो इससे अब हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में ले आते हैं इसको. जैसे ये दिया हुआ 3 log बेस 10, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log बेस 10 4 का क्यूब. लाइकवाइज log बेस 10 5 स्क्वायर. लाइकवाइज ये तो एज इट इज. नाउ यू कैन सी दिस इज log, ये हो गया m, ये हो गया n. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log m दैट इज 4 क्यूब 5 स्क्वायर, इसको कोई p मान लो. अब 3 नंबर हैं, log बेस 10 सब में सेम है, तो हम तीनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई. तो दिस मल्टीप्लाई बाय 6. तो यहां से हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी, एक सेकेंड, this multiplies 6 and the answer will be log base 10. This is 64 25 into 6. So you will get 9600 will be the required answer. So C option will be the correct one in this question. बस हमने अपनी वो 3 प्रॉपर्टीज यूज करी है एंड हमें आंसर मिल गया. तो हमें प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी पड़ेंगी. whether it is physics, whether it is chemistry, whether it is mathematics, log function आपका बहुत दफा आता है, आपको उसका डिफरेंशिएशन, उस कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. नाउ अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा. अभी वो तो पहले बहुत सिंपल सिंपल करा है. अब यहां से हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं. भाई हमें दे रखा है 2 प्लस log बेस 3 27 इज इक्वल टू log बेस 3 4x प्लस 7. अब हमसे ये पूछा जाएगा x की वैल्यूज बता दो क्या होगी. तो यहां से चेक करते हैं. दिस इज 2 इज इक्वल टू, इसको टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस. Now this will be equal to log m minus log n, बेस सेम है, 3 चल रहा है दोनों में, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? लाइक दिस. अब हमारे पास ये आया log विद सम बेस 3, नंबर दे रखा है 4x प्लस 7 बाय 27 इज इक्वल टू 2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी डेफिनेशन? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस का ये स्क्वायर. सो हमारे पास क्या बनेगा? 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 27 इंटू 9. सो दिस इज 4x इज इक्वल टू, यहां से 27 इंटू 9 माइनस 7. इफ यू विल सोल्व दिस यू विल गेट x विल बी इक्वल टू 59. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से हमारे पास? 59. 59 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है. लोग की इक्वेशंस को देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है. ये देखना है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें ऐसे ध्यान में रखना है. नाउ कमिंग ऑन सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हो कि log बेस 3x प्लस 1 प्लस log बेस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है. लेफ्ट हैंड साइड में log m प्लस log n टाइप कुछ दे रखा है ना. तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 वही m इंटू n प्रोडक्ट हो जाएगा. यहाँ करते हैं भाई. इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दिया हुआ था हमें. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log बेस 3, दिस इज m, दिस इज n.
तो इसको मल्टीप्लाई में x प्लस 1 x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 1. So ultimate we will get x plus 1 x plus 3 will be equal to base की पावर 1. तो हमारे को यहां से क्या मिलेगा? दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x दैट इज 4x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई दैट इज लाइक दिस. तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. फर्स्ट ये एक्सप्रेशन हो गया ना, तो x की दो वैल्यू आ गई. x या तो 0 और x विल बी इक्वल टू -4, या तो फर्स्ट या सेकेंड. बट यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है, ट्विस्टिंग पार्ट, कि अगर x को हम -4 पुट करेंगे तो ये मेरा log -1 बन गया इधर. हमने तो बोला था कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? तो हम -4 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट. दिस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि ये वाली टर्म भी फिर नेगेटिव, और ये x प्लस 1, x को -4 पुट करेंगे तो यहाँ -3 आएगा. दिस विल ऑल्सो नेगेटिव. सो अल्टीमेट x विल बी 0 इज द ओनली सॉल्यूशन. तो आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगी तो 1 सॉल्यूशन है. कौन सा सॉल्यूशन है? 0 विल बी द सॉल्यूशन. x विल बी इक्वल टू 0. दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ कमिंग ऑन सी पार्ट. सी पार्ट में वी हैव log 2. log के अंदर एक और दोबारा से ये दिया हुआ है. दिस इज इक्वल टू 3. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलेंगे. पहले लेट अस, इसको, ये नंबर है अपना, तो नंबर विल बी इक्वल टू बेस ये है, बेस की पावर 3. तो यहां से हमारे पास क्या आया? log 3x विल बी इक्वल टू 8. 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8. फिर से दिस इज नंबर, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? x विल बी इक्वल टू 3 raised to the power 8. This will be the required answer. आपको 3 raised to the power 8 में दे रखो ऑप्शन, आप वो टिक कर देना. अगर आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 8 बार 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, दोनों में से जो भी आपको दे रखा हो ऑप्शन में. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम. पहले हम 3 सीखाए हैं, अब अगली 3 पे काम करते हैं. डी पार्ट, इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जहां पे बेस अपना चेंज हो रहा है. बेस चेंज प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या होता है कि ये दिया हुआ है log बेस ए बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस सी बी log बेस सी ए, where c is greater than 0 and c is not equal to 1. भाई बेस की दो कंडीशन थी ना, कौन कौन सी? कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे. तो हम ऐसे बेस चेंज कर सकते हैं. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4. नाउ कमिंग ऑन ई पार्ट. इसको बोलते हैं, जब भी लोग हमें पावर में दे रखा होता है, हम ट्राई करते हैं, हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो नंबर दे रखा है log बेस ए, अगर ये बेस और नंबर ये सेम हो तो नंबर इटसेल्फ ही आ जाए. ठीक है, मतलब log का बेस, ये एक्सपोनेंट जो भी दिया हुआ है ए, और log का बेस ये सेम हो जाए तो ये नंबर ही आ जाएगा एज इट इज. नाउ कमिंग ऑन एफ प्रॉपर्टी. एफ प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? ए की पावर log ये दिया हुआ है, तो हम इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b log c a, like this. So these are the 6 properties of logarithm. पहली, इसमें से अगर हम 4th नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? बेस चेंज प्रॉपर्टी.
दूसरा, जब भी log हमारा पावर में होगा तो हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंट होगा और log का बेस उसको सेम बनाना है, सो दैट वी विल गेट द नंबर। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जहां पे हम इसको एक्सपोनेंट को और इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कुछ डिडक्शंस आती हैं, वो ये है, नोट नंबर 1 डिडक्शन। फर्स्ट, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log, जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं लाइक दिस। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर डी से आई है, यहाँ पे हमें सी को ए लेना पड़ेगा फर्स्ट वाले में, यू विल गेट द आंसर। जैसे मैं यहाँ पे देखूं log ए बी, दिस इज, अच्छा उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, log बी ए दे रखा है ना, ये इसको प्रूव करते हैं भाई। log बी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो मैंने ये लिखा, अगर हमें दे रखा हो, हम सी ले लें ए कोई, log ए log ए बी, सी को मैंने ए ही लिया, कौन सी वाली प्रॉपर्टी में, इस वाली में, यहाँ पे मैंने सी को ए ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज 1 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में लाइक दिस। तो हम उसी प्रॉपर्टी से, डी वाली प्रॉपर्टी से ही इसको लेके आए हैं, बाय प्रॉपर्टी डी। इफ लाइक दिस, सेम सेकंड, अगर हमें दे रखा है log सी बी, सेकंड डिडक्शन क्या कह रही है, log सी बी इंटू log बेस बी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको हम वही तो डी प्रॉपर्टी से कैसे लिख सकते हैं, कुछ m यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये m, कोई भी बेस ले लिया, रैंडम ही तो लेके चलेंगे ना, यहाँ पे आया b, नाउ इससे ये कैंसिल आउट, वी विल गेट log यहाँ से c बाय प्रॉपर्टी डी। सो डी से ही ये सारी डिडक्शन आ रही है। एंड द थर्ड वन, कि जब जब हमारे पास नंबर की पावर होती थी n, तो हम सीधा सीधा आगे लाके रख देते थे उसको, लेकिन जब बेस की पावर दे रखी है, यहाँ पे दिया हुआ है log बेस a की पावर n b, तो अब हम क्या करेंगे, उसको 1/n की फॉर्म में लेके आएंगे, दैट इज दिस। ये वाला जो n है ये उठ के 1 अपॉन रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्वेश्चन को करने चलते हैं सोल्व। ये 6 प्रॉपर्टीज थी log की, पहली 3 वो सम वाली, डिफरेंस वाली और पावर वाली। फोर्थ है हमारी बेस चेंज, ई पार्ट है हमारा जब log हो पावर में, एंड एफ पार्ट विल बी जब हम बेस को और नंबर को इंटरचेंज कर पाए। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने करी हैं और उसके बेस पे ये 3 डिडक्शंस करी है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इसको सोल्व करना है, log बेस 4 5, log बेस 5 6, log बेस 6 7 लाइक दिस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log 4, log 6 अपॉन log 5, log 7 अपॉन log 6, log 16 अपॉन log 7 बाय टी, लाइक दिस। बेस 10 चल रहा है यहाँ पे, सी को मैंने 10 ले लिया, हेयर सी को हमने लिया है 10। नाउ यू कैन सी log 5 से log 5 कैंसिल आउट, log 6 से log 6 कैंसिल आउट, log 7 से log 7 कैंसिल आउट, वी विल लेफ्ट विद log 16 अपॉन log 4 which can be written as like this. So this will, अच्छा इसको अगर हमने वही x माना था तो 16 will be equal to 4 की पावर x, x is equal to 2। तो यहां से log 4 16 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपको ऑप्शन में log विद बेस 4 16 दे रखा है तो आप उस पर टिक करोगे, अगर 2 दे रखा है तो आप ऐसे टिक करोगे इसमें।
Now coming on these two questions, A part, 3 raised to the power log base 95. अभी अभी हम करके आए थे, कि इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस को स्प्लिट किया मैंने। अब बेस की पावर 2 दे रखी है, तो इसको कैसे लिख पाएंगे, 1/2 log बेस 3 5। हम ऐसे अभी देखा था ना, log a की पावर n इंटू बी, 1/n डिडक्शन लास्ट वाली, लाइक दिस, वही लिखा। यहाँ पे 3 की पावर 2 थी, मैंने 1/2 लिख दिया। दिस इज 5 की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ शिफ्ट किया। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 5 raised to the power 1/2. हाउ, लाइक दिस, इस प्रॉपर्टी से। So this will be the required answer for this question, 5 raised to the power 1/2. Now coming on B part, B part में हमें दे रखा है 8 raised to the power log base 2 121 1/3 plus 1/3, like this. अब इसको देख के डरना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, दिस इज log 2 121 raised to the power 1/3 मल्टीप्लाई, दिस इज 2 की पावर 3 की पावर 1/3। मैंने स्प्लिट किया क्योंकि a की पावर m प्लस n को हम a की पावर n इंटू a की पावर n में तो लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आया भाई, यहां से वी विल गेट, दिस इज 2 raised to the power log 2 121, ये जो 3 था इसके साथ मल्टीप्लाई में आता, इसको हमने शिफ्ट कर दिया पावर पे, लाइक दिस। एंड दिस इज 2, 3 से 3 कैंसिल आउट। सो अल्टीमेट नंबर सेम है, यहाँ बेस सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 121, ये पावर कैंसिल आउट इंटू 2, दैट इज 242 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना टिपिकल वाला क्वेश्चन, इससे भी नहीं घबराना भाई, अगर हमें प्रॉपर्टीज आती हैं हम इजीली सोल्व कर पाते हैं। एक जेई में क्वेश्चन आया था 21 में, अभी उस पे चलते हैं। यस, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन 2021 फर्स्ट फेब का है ये, मॉर्निंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में पेपर होता है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज log base 4x minus 1 is equal to log 2x minus 3। तो उसने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, मतलब x की वैल्यूज बतानी है, कितनी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी अपनी। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो राइट हैंड साइड पे हमें दे रखा है 2 बेस, लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है बेस 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सेम बनाने के लिए बेस, ताकि हम कंपेयर कर पाए। अभी अभी पढ़ के आए थे कि बेस की अगर कुछ पावर है तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, 1/2 log, लाइक दिस, जो वो डिडक्शन करी थी अभी, लिख देती हूं मैं फिर से, log a की पावर n m विल बी इक्वल टू 1/n p लिख देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब हमारे पास यहां से क्या आया, दिस इज log बेस 2x माइनस 1 की पावर हाफ, पावर में ले गए इसको, दिस इज राइट हैंड साइड तो एज इट इज ही चल रही है अपनी। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, x माइनस 1 की पावर हाफ विल बी इक्वल टू x माइनस 3। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
we will get x minus 1 will be equal to x minus 3 का whole square. So ultimate this is x square plus 9 minus 6x minus x plus 1 will be equal to 0. सब उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया. So ultimate we will get x square minus 7 plus 1 is equal to 0. इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं फर्दर? This is x minus 5, x minus 2 will be equal to 0. तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 और x2. नाउ अब देखते हैं कोई पुट करने पे हमें नेगेटिव तो नहीं मिल रहा. अगर हम x को यहाँ पे 2 पुट करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारी टर्म, तो ये तो हो गया रिजेक्टेड. So x is equal to 5 is the only solution. तो उसने हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ. इसके 1 सॉल्यूशन आया हमारे पास, एक ही सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को. तो और वो सॉल्यूशन कौन सा है? 5. अगर हमसे x की वैल्यू पूछी जाती तो हम 5 लिख के आते, लेकिन हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, देन वी विल राइट 1. Only one solution the equation has. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ऐसे ही एक और क्वेश्चन 2025 में आया, अभी अभी जनवरी शिफ्ट में इसी साल आया है हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर 5 log बेस e x का होल स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल टू x की पावर 8 और x इज ग्रेटर देन 0. ये क्वेश्चन दे रखा था और इसमें पूछोगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट बता दो. तो इसमें क्या करना होगा? टेकिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स. हमें क्या मिलेगा अगर हम यहाँ पे दोनों साइड एक्सपोनेंट्स ले लें? दिस इज log e x की पावर 8 टेकिंग एक्सपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर में चल रहा है ना. तो अल्टीमेट वी विल गेट 5 log this is x square plus 3 will be equal to 8 times of log base e x. Now you can see अगर मैं इसको t पुट कर दूं, this is 5t square plus 3 is equal to 8 times of t. t को क्या पुट किया है? log base e x. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई like this. और इसको तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. दिस इज 5t minus 3 and this is t minus 1 will be equal to 0. तो यहां से फिर से दो सॉल्यूशन 3/5 t will be equal to 1 है ना. तो इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही हमें पुट करने में, तो दोनों ही वैल्यूज हो गई. t किसको माना था हमने? log बेस e. यहां से x को हमने माना था ये, और यहां से ये इसके बराबर. तो हम x को कैसे लिख सकते हैं? e की पावर 3/5 और x विल बी इक्वल टू e की पावर 1 लाइक दिस. ये सॉल्यूशंस आए. अब हमें प्रोडक्ट बताना था. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू e. सो द आंसर विल बी 8 बाई e की पावर 8/5. और ये डी ऑप्शन में दे रखा था. बस ये क्वेश्चन था जो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आज का हम क्लास यहीं तक ही रखते हैं. ये दो आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे दो. यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस. आई विल अपलोड द पीडीएफ इन योर कोर्स प्लानर. यू कैन चेक. ओके गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. आप लोग प्रैक्टिस करना, जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना and then solve the questions. Yes, I'm showing the last solution. Just a minute. Yes, you can check.
Okay guys, have a nice day to all of you. Bye bye. Thank you so much.